कभी दिल्ली से, कभी गुजरात से, कभी महाराष्ट्र से, तो कभी पंजाब से, तो कभी असम से, कभी केरला कर्नाटक से। जिसको भी मन करता है, 2 टके के भी आदमी, ऐरा गैरा भी आदमी, जिसको भी मन करता है वो कहता है कि बिहारियों तुम लोग यहां से भागो, भगाने लगता है। उन बिहारियों में कोई यादव होता है, कोई पंडित होता है, कोई पासवान होता है, कोई निषाद होता है, कोई राजपूत होता है, कोई कुर्मी होता है, कोई बिहार के हर जाति के लोग होते हैं। सबको मिलाकर प्रदेश में एक ही नाम है, वो है बिहारी। परंतु दुखद इस बात का है कि बिहार में बिहारी नहीं होते हैं। बिहार में राजपूत होते हैं, कोयरी होते हैं, कुर्मी होते हैं, यादव होते हैं, महतो होते हैं, बनिया होते हैं, शाहजी होते हैं, अलग अलग जो लोग जाति के लोग होते हैं। और जाति के नाम पर लोग वहां पर बटे रहते हैं, जिसके वजह से वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों का अपनी पेट अपने प्रदेश में नहीं भरता है और वे लोग बाहर को निकलते हैं और बाहर में लोग उन्हें बिहारी करके प्रताड़ित करते हैं, जलील करते हैं। लेकिन इससे बिहार के उन नेताओं को क्या लेना देना जो कोई जादव कह के वोट मांगता है, कोई पंडित कह के वोट मांगता है, कोई कुर्मी कह के वोट मांगता है, कोई बनिया कह के वोट मांगता है। सबसे दुखद बात यह है कि हम लोगों ने कुछ वर्षों तक, पिछले कुछ वर्षों तक तो हमने कुछ ढंग का हम लोगों ने शासन व्यवस्था अपने यहाँ देखी और वो नीतीश कुमार की देखी। कुछ भी है तो नीतीश कुमार ने लालू यादव के द्वारा बिगाड़ी गई बिहार को सुदृढ़ किया और थोड़ा सम्मान मिला। और तो और हमारे नली गली सड़क बिजली पानी की व्यवस्था उन्होंने समुचित ढंग से की और पूरी निष्ठा के साथ की। दुखद इस बात का है कि जो कभी लालू का जो राज था और बिहार खून से लथपथ था, गांव के गांव लोग काटे जाते थे, लाखों करोड़ों माताओं को विधवा बना दिया गया, लाखों महिलाओं को उनके गोद से उनके बच्चे छीन लिए गए। ऐसा इंसान जो इन सब का जिम्मेदार था लालू यादव, आज फिर वो कहते हैं कि हमें गद्दी दो। ठीक है, उन्हें गद्दी मिल जाए, परंतु वो करेंगे क्या? क्या नीतीश कुमार के द्वारा बनाई गई जो उन्होंने व्यवस्था दी है, क्या उसको भी वो संभाल पाएंगे? जी नहीं, कतई नहीं। वो उसको भी बिगाड़ डालेंगे, बनाना तो दूर, उसको भी बिगाड़ डालेंगे, क्योंकि उनके पास वो संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव माइंड के वो नहीं है। वो बाय नेचर एक डकैत, एक चोर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अभी आपने देखा कि उनके नाम पर कोर्ट ने मुहर लगाया कि ये चोर है। दूसरी बात, बिहार के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चोरियां की। जब वो केंद्र में गए, रेलवे मंत्री बने, तो उन्होंने गरीबों का जमीन ले लेकर उनको जो है नौकरी दिया। भाई, आपको किस गुण के आधार पर हम लोग आपको वोट दे दें, आपको सत्ता सौंप दें? दूसरी बात कि वे लोग जो आज लालू के लिए उनके दल से चुनाव लड़ते हैं या उनको वोटिंग करते हैं या उनके लिए प्रचार करते हैं या उनके लिए कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, वे ना तो किसी माँ का बेटा हो सकते हैं, ना तो वो किसी पत्नी के पति हो सकते हैं, ना तो किसी बच्चे का वो पिता हो सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक अपराधी मानसिकता का इंसान हो सकता है और कुछ नहीं। लालू यादव ने अपना बेटा पैदा किया है और अपने बेटों के भविष्य को संवारने के लिए, उनको उनकी सुख सुविधा के लिए पूरे यादव समुदाय को ऐसा बदनाम कर रखा है कि बिहार में यादवों से लोग नफरत नहीं, घृणा करते हैं। कुछ यादव समझदार हो गए, समझ गए इस चीज को, लेकिन वे लोग जो यादव आज
लालू के पीछे लगे हुए हैं वे कुछ नहीं, बस आपराधिक मानसिकता के लोग हो सकते हैं। वैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उनके यहाँ से आना जाना, खाना पीना, बायन पहायन सब कुछ बंद होना चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि हमने गलत किया और समाज वालों ने हमको निकाल दिया। ऐसा होना चाहिए, तब इन लोगों को सबक मिलेगा। दूसरी तरफ ये मुस्लिम समुदाय, लालू जी ये भूल गए कि ये मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। ये आतंकवादी अपने बच्चे को नहीं बनाना चाहते, ये अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये भी आज विकास के साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ आपके अपराध में ये भागी नहीं बनना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए भाई, अगर कोई अपराध करता है और आप उसको अपराध करने में सह देते हैं, उसका सहयोग देते हैं, तो आप भी उसका उतना ही जो है जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि लौटिए, अपने विकास के तरफ लौटिए। बड़ा अभी हाल ही में देखा आप लोगों ने कि महाराष्ट्र से लोगों ने जलील किया बिहारियों को, अभी पंजाब से लोग कर रहे हैं। तो आज बिहार के लोगों का मौका था कि जब एक साथ लोग बैठकर एक मंच पे होकर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते, किसी ऐसे दल को सत्ता में लाते जिससे हमारी ये समस्या समाधान होती और हम लोग भी अपने देश में सर उठा के जीत सकते थे। लेकिन अफसोस कि कुछ विक्षिप्त लोग, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग, विक्षिप्त क्या, वे लोग जो रात को भैंस पाड़ी खोलना चाहते हैं, मोटरी गठरी राहगीरों का छीनना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं, अपहरण करना चाहते हैं, वे लोग आज चाहते हैं कि लालू जी का सत्ता बने। और मेरा दावा है कि हर चीज का अंत होता है। देखिए भाई, लालू जी लाखों महिलाओं को रुलाया। भाई किसी का भी बेटा मर जाए, पति मर जाए तो रोएगी। और इन्होंने अपने राज्य में जो नरसंहार करवाए, लोगों की हत्याएं करवाई, हमारी माताएं रोईं, हमारी बहनें रोईं, वो सबका आंसू का श्राप है कि आज लालू जी के 2 बच्चे और दोनों मानसिक रूप से अपाहिज हैं। और ये भी मैं कहूंगा कि देखिए, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा भी दिन आएगा कि जब वही जादव लालू यादव के उन दोनों कुपुत्रों को ईंट पत्थर से चौराहे पर और सड़क पर मार डालेंगे और वे लवारिस की तरह उनकी लाशें पड़ी होंगी। वो भी दिन देखेगा दुनिया। इसलिए अगर आपके हाथ में कुछ शक्ति आई है, सत्ता आई है, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि कल लोग आपके लिए आंसू बहाएं। ऐसा नहीं कि आपके बाद जाने के बाद दुनिया आपको गाली दे। इसलिए खास तौर पे हम उन बिहारियों को पुनः आग्रह करेंगे कि भाई छोड़िए लालू भालू का चक्कर, लौटिए अपने गौरव के तरफ, अपने विकास के तरफ। अपने बच्चों के बारे में सोचो कि हमारा बच्चा गुजरात न जाए, हमारा बच्चा महाराष्ट्र न जाए, हमारा दिल्ली न जाए। हम अपने प्रदेश में स्वाभिमान से जिए, लोग हमारे पास आए। और ये तब संभव है जब हम सब इकट्ठा होंगे, साक्षर होंगे, समृद्ध होंगे। धन्यवाद।